नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सब साहू। सिंधुवन्दितं दौलिभायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। अगली पंचरत्न का अधिकार आ रहा है 271 से 75 तक 5 गाथाओं का। उसका मंगलाचरण करती है और एक अमृतचंद स्वामी इसका एक छंद लिखते हैं कलश, उस कलश को पढ़ती। भावलिंग के बिना यह द्रव्यलिंग संसार, द्रव्य भाव दोनों मिले मुक्ति मुक्ति का द्वार। मुक्ति मुक्ति का द्वार, द्रव्य भाव दोनों मिले मुक्ति मुक्ति का द्वार। ये मंगलाचरण डॉक्टर साहब का लिखा हुआ है, नीचे कलश है, उसकी चर्चा करेंगे। सार्वत इतनी बात है इसमें कि जो ये 5 गाथाएं आ रही हैं, जैसे कोई मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने के बाद शिखर बनाती है, शिखर के ऊपर कलश लगाती है, फिर उसके ऊपर कोई मणि लगाओ, मणि सबसे ऊपर, कलश के ऊपर भी मणि लगाओ, शिखामणि, शिखामणि। ऐसी 5 गाथाएं उसकी प्रशंसा की है। अब इस शास्त्र के मुकुटमणि के समान 5 सूत्र निर्मल पंचरत्न गाये, जो जिन देव अरिहंत भगवंत के अद्वितीय शासन को सर्वथा प्रकाशी है। अद्भुत पंचरत्न भिन्न भिन्न पंथ वाली, अब वर्ग की व्यक्ति की दशा, तप्त संतप्त इस जगत के सामने प्रकटित करते हुए जयवंत वस्तु। ठीक है, इसकी चर्चा आ जाएगी। तब अगली गाथा लेती, इतनी है इसमें 291 गाथा। अब इस गाथा में संसार तत्व के स्वरूप का उद्घाटन किया गया है। संसार तत्व, संसार तत्व क्या है? संसार तत्व इस 3 लोग को संसार नहीं कह रहे हैं आप, यहाँ 4 गति को संसार नहीं कह रहे, यहाँ तत्व कह रहे हैं। तत्व तस्य भावम तत्वम स्वरूप। 3 लोग को 4 गति को यहाँ संसार नहीं कहा। यहाँ संसार किसको कह रहे हैं? ये जीव को अंतर में जो विकारी भाव हैं वो संसार है। विकारी भाव माने मिथ्या, तो अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 ये संसार है। संसार का स्वरूप के, संसार तत्व के स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। क्या मतलब? तो मूल गाथा में कहेंगे बहुत जोरदार, उसी को पढ़ लेते। देखो, अयथार्थ ग्राही तत्व के हों
भले ही जिन मार्ग में कर्म फल से आवरित भव भ्रम भावी काल। दिगंबर मुनिराज हो, प्रकरण तो मुनिराज का, दिगंबर मुनिराज हो, जिन मार्ग में हो, जिन मार्ग में दिगंबर दीक्षा ली, जिन मार्ग मतलब दिगंबर दीक्षा ली है, 28 मूल पालते हैं, पीछी कमंडल लिए हैं, नग्न दिगंबर रहते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज भी भले ही कह रहे, भले ही, इसीलिए आने की तो कोई बात ही नहीं है, आने तो संसार सागर में डूबेंगे, लेकिन भगवान के अनुसार सुन करके पढ़ करके दीक्षा ली, नग्न दिगंबर हैं, भी अयथार्थ ग्राही तत्व की, अयथार्थ ग्राही तत्व की, आनंद वसाय रहित तत्व का ज्ञान है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आनंद वसाय रहित, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, जिनको अयथार्थ ग्राही तत्व की ग्रहण करने वाले हों, वे कर्म फल से आवरित, भरित आवरित, पूरे भरे हुए कर्मों के फल से, कर्मों से और कर्मों के फल से पूरी तरह से भरे हैं, आवरित माने ढके हुए हैं, भरे हुए, भव भ्रमे भावी काल में, भविष्य में ये बहुत संसार में घूमेगी। कौन? फिर से सुन लो, नग्न दिगंबरपना, व्रतवास, नियम संयम, जप तप, 28 गुण, पीछी कमंडल, इनसे एक भी कर्म की निर्जरा नहीं होती। कैसी कठिन बात है, क्या कह रही है? किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं होता, निर्दोष 28 मूल गुण पालो, बिल्कुल नग्न दिगंबर रहो, तपस्या करो, उपवास करो, करोड़ों ग्रंथ पढ़ो, तो अभी कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तभी तो वो भवभ्रमी संसार में कह रहे हैं ना, भविष्य में रुलेंगे कैसे? इसलिए निर्जरा का मूल कारण है मिथ्यात्व का छूटना और सम्यक दर्शन का होना। कर्मों की निर्जरा का कारण अंदर में जो अविरति छूटी है वो है, कसाई मिट्टी है वो है। समझ आ रहे कुछ क्या कह रहे हैं? समझ आ रहे? अयथार्थ ग्राही, भले ही वे द्रवलिंगी मुनिराज हो, जिन शासन में क्यों ना हो, तथापि वे तत्व यह है, इस प्रकार निश्चयवान बढ़ते हुए पदार्थों को अयथार्थ रूप में ग्रहण करते हैं, अतः वे अनंत कर्मों से फल से भरे हुए चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करेंगे। टीका पढ़ते हैं, इसका अर्थ खोलेंगे। जो द्रवलिंगी श्रमण स्वयं के अविवेक से, जिनवाणी के दोष से नहीं, सुनाने वाले के दोष से नहीं, वक्ता की गलती नहीं, स्वयं के अविवेक से, अपनी डेढ़ अकल से, तब समय की योग्यता से, खोटी होनहार होने से, सच्चा ज्ञान सुन करके भी, पढ़ करके भी, सम्यक ज्ञान सुन करके पढ़ करके भी भाव वासन नहीं होता। ध्यान रखना, भाव वासन अलग चीज है और शिवोपम अलग चीज है। शिवोपम में आप पढ़ लोगे, पढ़ा लोगे, जो कहते हो आप भी कह दो भगवान आत्मा करता है, ध्रुव का अनुभव करो, ज्ञाय का अनुभव करो, सत्संग ही करने होगा, आप भी बोल दोगे, ये शिवोपम है। जरूरी नहीं आपको भांस रहा हो, देह भिन्न है कह दोगे, आप भांसता नहीं है, देह में सुख नहीं है कह दोगे, लेकिन भांसता ही नहीं है, लगता तो यही है। आराम से सो जाओ, मजा आ जाता है, खूब खाओ पियो, मजा आ जाता है। जय यथार्थ सिद्धांत। समय साज की गाथा है, 22-23 नंबर की होगी। अयथार्थ 22 नंबर होगी। अयथार्थ आत्म श्रद्धान ऐसा मूढ़ जीव ही आचरे। कौन आचरता है ऐसा? मूढ़ जीव ही आचरे, समय क्या नहीं। तो अब उसकी चर्चा करती, अन्यथा मान कर, जानकर, स्वीकार कर
तथा तत्व अर्थात वस्तु स्वरूप ऐसा ही ऐसा निश्चय करते हुए निरंतर एकत्रित किए जाने वाले मूल महामल से मलिन चित्त वाले होने से नित्य ही अज्ञानी रहते हैं। मोह के कारण, मूल है मोह, दर्शन मोह, मोह के कारण वे मलिन नहीं बनी रहती। कितनी सी गलती हो रही है वो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल अचंबा होगा। पहले ही फिर से सुन लो तीसरी बार। नगर दिगंबर हैं, 28 मूल निर्दोष पाल रहे हैं, बहुत चौकस हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, जनता से बातें नहीं करते हैं, महिलाओं में जाते नहीं हैं, एकदम शुद्ध सात्विक आहार है, सब कुछ सही है। अब उनसे गलती क्या हो रही है? जिससे भविष्य में भ्रमेंगे। ध्यान रखना, अब अच्छे होने के लिए आप आचरण सुधारते और क्या करते? आपको इसी खुशी है, पाँच छानते प्रवचन करती, बताओ मैं क्या गलती होता, तो ऐसा करती, ऐसा रहती, शुद्ध खाती। हम नहीं और जैनी हो जैसे, हम नहीं है और जैनी हो जैसे, हम तो ऐसे रहती। आगे समझ में आया? लगता है हम सही है। जैसे कह रहे द्रवलिंगी महिलाएं निर्दोष हो तो भी संसार में घूमेंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? देह की क्रिया पूरी सही करने पर भी, मन विचिन्ताएं सही कर लेने पर भी संसार में घूमेंगी। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? तुम अपने आप को देखो कि क्या गलती हो रही है। अयथार्थ श्रद्धान, अन्यथा ही जानकर। अब क्या अन्यथा जानती? ध्यान रखना, शास्त्रों को तो बराबर जानते हैं, शास्त्र में तो पढ़े रहते हैं ना वो। तो तुम अब प्रवचन करोगे तुम भी यही कहोगे आया गया ध्रुव गया करता है। लेकिन सही बता, 1 महीने के उपवास करने पर तुम्हें कैसा लगता है? वो तो बहुत मेहनत लगी भैया, बहुत कठिन था, वो तो हमने कर लिए। हम औरों जैसे नहीं हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमने तो बिल्कुल ऐसे। तो तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है मैंने किया, और ऐसे में कोई तुम्हारा अनादर करे तो तुम्हें कैसा लगता है? ध्यान से सुनना, ध्रुव का अनादर करे तो बुरा नहीं लगता, और 1 महीने के उपवास का अनादर करे तो गुस्सा हो जाता। कोई करके तो बताओ, एक महीने का उपवास हमने किया, नानी याद आ जाएगी तुमको। इसका क्या मतलब निकला? तुम्हारा अयथार्थ श्रद्धा। सुनो, व्रत उपवास करना बहुत सरल है, ध्रुव को जानना दुर्लभ है। शब्द क्या लिखा है? बोधि दुर्लभ। व्रत दुर्लभ नहीं लिखता, दीक्षा दुर्लभ नहीं लिखी, क्रियाकांड दुर्लभ नहीं लिखा, शिवसम ज्ञान दुर्लभ नहीं लिखा। क्या लिखा है? बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ माने, अब ध्यान से ना, सूक्ष्म करना है बताओ, प्रैक्टिकल। बाकी तो सरल है, 7 तत्व कहेंगे 7 तत्व घट जाएंगे। हम 7 तत्व नहीं घटा रहे, हम यहाँ घटा रहे। आज तुमने शास्त्र पढ़ा और एक बार में याद हो गया, तुम्हें जो आनंद आया वो मिथ्यात्व का है। अरे वाह, मेरा विचक्षण उपयोग देखो, एक बार मैंने एकाग्रता से पढ़ा, एक बार में याद हो गया मुझे समझा। कुछ नहीं कि मैंने 5 मिनट रोज पढ़ता था, एक गाता बिल्कुल एकाग्रता से, तो तुम्हारा आनंद का विषय वो बन गया, मिथ्यात्व हो गया। सोचो, दिगंबर मीरा जी का शास्त्र पढ़कर यदि याद हो जाए। आपको पता है, जैसे आपको कुछ धर्म नहीं आता तो आप बड़े सरल आदमी रहोगे, सब गरीबों को भी अच्छे से देखोगे, जो धर्म नहीं करते उन्हें भी अच्छे से देखोगे। जब थोड़ा हो जाए ना तो उनको घृणा से देखने लगती है। तुम क्या करोगे धर्म? इतने दिन हो गए, एक अक्षर याद नहीं, तो 7 तत्व के नाम ही सुना दो, सुनाओ, यहाँ से बोलने लगती है। ये मिथ्यात्व है तुम्हारा। इसका मतलब तुम ध्रुव के बल पर अपने को भी नहीं देख रहे, उसे भी नहीं देख रहे। तुम शिव संज्ञान के बल पर अपने को देख रहे हो, उसे भी देख रहे हो। इसलिए बोल रहे हैं, सुनो जरा 7 तत्व। कुछ नहीं आता तुमको, इस वजह से लगा मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ, मैं मोक्ष जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब जिस सूक्ष्म गलतियां पड़ी रह जाती है, फिर से चौथी बार कह रहे हैं, दिगंबर मुनि दीक्षा ली है, 28 मूल निर्दोष पालती हैं, मैंने जो मन वचन काय करना चाहिए अच्छा ही कर रहे हैं, मन वचन काय हो ध्यान रखना, सब अच्छा करती है। इसके बावजूद ऐसा होने पर भी मतलब हमने छोड़ दी, हमारी पत्नी बहुत अच्छी थी,
तुम क्या समझ रहे 6 छोड़ी है, तुम एक नहीं छोड़ पाए, हम 6 छोड़ के आए। मतलब वो अहंकार, त्याग में एकत्व। पहले ग्रहण में एकत्व था, मेरी 96 जाए। क्या बताएं पंडित जी, बहुत परेशान है, शादी कहाँ से कर ली, कहाँ से कर ली, कहाँ से कर ली। वो ग्रहण में एकत्व का दुख था, तो हमने छोड़ दिया। इतनी अच्छी धर्मात्मा थी, हमने छोड़ दिया, तब त्याग का एकत्व हो गया। दोनों कंडीशन में आप यथार्थ तत्व सद्धानी हो। अब सब जगह लगा लें जितना तुम लगा सकते हो। एक ध्रुव का अहम किए बिना, एक ध्रुव को जाने बिना, एक ज्ञान का अनुभव किए बिना, एकत्व यथार्थ शब्दांत से परेशान। अच्छा, हम तो उपवास करेंगे तो नहीं मानेंगे हम उपवास करते हैं, ठीक है, निश्चय से तो नहीं करते। देखो जी घुमाने लगा, चतुराई की बात है, निश्चय से नहीं कर सकते उपवास, हम व्यवहार से तो करा है। तुम करके बताओ, ये तो कोई नहीं करता, हम करते हैं। देखो हमें भी रोज याद आती थी भोजन के लिए, हमने नहीं खाया। मैंने इसको कहीं ना कहीं लग रहा है, मैंने रोका, इन परिणामों को मैंने रोका। वैसे तो आई जाती है तूफान की तरह, लेकिन हमने रोक दिया। अरे भले आदमी, तूफान को रोकने का कर्ता बनना आया था, सद्दान है। तो सब आन दे विकल्प, तो तुम क्या करोगे? ऐसे आन दे, तुमने रोक ली। आने का भी ज्ञाता और रोकने का भी ज्ञाता। लाने का ज्ञाता नहीं और करने का ज्ञाता नहीं, वहां आने का ज्ञाता है। क्यों? तुम सांस ले रहे हो कि अपने आप आए? तुम्हें सोचना पड़ रहा है मुझे सांस लेना है। 1 2 100 से 1000 हुई, 1001 1000 2 3 ऐसे करना पड़ रहा है। अरे तो आते के ज्ञाता हो, तुम कहाँ ले रहे हो? और तुम्हारी बस की हो तो छोड़ के चलो, मत ले। जैसे आती हुई श्वास के तुम सहज ज्ञाता हो, उसके करता नहीं, भोगता नहीं, ऐसे ही आते हुए विकल्पों का मैं ज्ञाता हूँ। पहले विकल्प आते थे, सो दुखी होते थे, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ। अब रोक लिया तो मैंने बहुत रोक लिया। चाहो तो सब कुछ हो सकता है, समय सिखा दिया, आगे रहो, भगवान की ओर देखो, पूजा प्रक्षाल करो, रुक जाती है वहाँ। मैंने बहुत मेहनत करके रोकी, तुमने मिथ्यात किया जगह। बस कितना लेना है था सकता है। पर्याय का कर्ता अनुभव करता है, संयोग का कर्ता अनुभव करता है, मिथ्यात है। पहले तो शरीर दुबला पतला था, फिर हमने मेहनत करी तो हेल्थ अच्छी हो गई। पहले हेल्थ बहुत अच्छी थी, अब खराब हो गई कि करी तुमने? क्यों? कल तुमने दिन भर कचौरी नहीं खाई और परसों खाई थी, तो तुम परसों के भी रोकने वाले बन जाते, तो फिर नर्सों के भी बन जाते। और प्रतिज्ञा करो अब नहीं खाओगे, चलो। मैंने अपन उसके करता है क्या? आज पहले आते हुए भाव के कर्ता बन के दुखी थे, अब रुक गए तो खुश नहीं, दुखी। समझ रहे हो? प्रसन्नता का एक नाम दुख है, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान को तो सारी दुनिया दुख मानती है, लेकिन जो आनंद आ रहा है, मैंने प्रतिज्ञा अपने भाई, मैंने नहीं खाया दिन भर, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब तो हम भी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, दृढ़ता। तुम काय का आनंद कर रहे हो? ध्रुव का, कि खाने और नहीं खाने का? ये मिथ्यात है। ऐसे मुनिराज भव भ्रमण करते हैं, संसार के नेता हैं, ऐसा लिख रही है। को भी ले लिया तब तो लगे भी सब लगे ना, भले ही। तो तुम तो कहाँ हो? तुम कहाँ हो? इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे, तुमसे कह रहे। विकार नहीं आ रहा है तो विकार नहीं आने की खुशी मत मनाओ। शुद्ध परिणाम आ रहे हैं, शुभ भाव आ रहे हैं, उनसे खुशी मत मनाओ। ध्रुव तो ध्रुव ही। इससे क्या बहुत नुकसान होता है, बहुत। हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं, और आपको भी ऐसा डिप्रेशन हो सकता है, और होगा भविष्य में, होगा। कह रहे मान चलो 1 महीना ये अच्छा बीत जाए, 1 महीना में 1 दिन बहुत अच्छा बीत जाए,
उस दिन आपको ध्रुवी ध्रुवी याद आया, शुद्धात्मा याद आई, पंच परमेष्टि का बिल्कुल मेडिटेशन हो गया आपको, बिल्कुल साक्षात पंच परमेष्टि दिख रहे थे की सीमंदर भगवान। और दिन भर आपको गायक की धुन चढ़ी रही, खाने तक की होश नहीं थी, फिर और भी बातों में आपका उपयोग नहीं लगा। अब आप इसको आनंद मानोगे तो आप बहुत दुखी हो, क्योंकि ऐसे परिणाम सदा नहीं रहेंगे, ऐसी धुन सदा नहीं रहेगी, ऐसे पंच परमेष्टि का आशय सदा नहीं रहेगा, ऐसे तुम त्याग रूप भाव सदा नहीं कर पाओगे, सो ही तुम दुखी हो जाओगे। बहुत दिन अच्छा था, बहुत दिन अच्छा था। वो तो सुमत प्रकाश जी थे, वे नहीं इसलिए मेरे परिणाम ठीक नहीं है, ये झूठ। सम्य शिखर जी भी नहीं है इसलिए परिणाम खराब है, झूठ। आप परेशान हो जाओगे। तो हम क्या करें, फिर मेहनत करा रहे। कठिन बात है, कठिन क्यों है? आते हुए विकारी भाव को देख के दुखी हो जाते हो, ये मिथ्या। और जाते हुए विकारी भावों को या रुकते हुए विकारी भावों को देख के यार मैंने रोक दी। तुम ही खाते हो बार बार, हम नहीं खाते, हमने शक्कर बंद कर दी। तुमने बंद कैसे कर दी? और वो कैसे खा रहा है? और जैसे तुम पहले खा रहे थे ऐसे वो अभी खा रहे हैं, जैसे तुमने आज बंद कर दिया वो भविष्य बंद कर दे। तुम बड़े कैसे हो गए? तुम्हें मीठा बहुत पसंद है, छोड़ के देखो, छोड़ दिया और याद ही नहीं आ रही। बोलो अपने को सफल मानोगे कि नहीं मानोगे? पंडित जी मीठे के बिना रोटी नहीं खपती थी, हमने त्याग कर दिया। अब हम मीठे की याद ही नहीं आती। अब हमारे सामने कोई खाता भी तो हमें विकल्प नहीं आता। अब हम बहुत परेशान, अब तो हम आनंद हो गया, हमारा मोक्ष हो गया। काहे से हो गया तुम्हारा मोक्ष? सब जगह लगाना ही बहुत, अभी असंख्यात भेद है। मिथ्यात्व तो एक ही प्रकार का है कि तू स्वयं को भूल गया, मैंने ध्रुव को भूल गया, मिथ्यात्व है। लेकिन समझाने की शैली ऐसी है ताकि तुम समझ सको। प्रैक्टिकली जो पॉजिटिव वो तो समझ नहीं पाते थे, नेगेटिव से समझा रहे। एक कविता अच्छी लिख दो और सब उसकी तारीफ करें, तुम्हें नहीं लगता आज हम धन्य हो गए? अचानक तुम्हें दिमाग में आया एक ग्रंथ लिखना, एक ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया और एक ग्रंथ पूरा हो गया, और फिर सारे विद्वानों ने वाह वाह करी, उसके लिए सम्मान हो गया तुम्हारा। तुम्हें नहीं लगता हमने अपने जीवन में कुछ किया है? आज मुझे इस बात का आनंद है कि मैं जिनवाणी की सेवा कर सका। सही बताओ, ध्रुव के अनुभव का नाम जिनवाणी की सेवा नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो मुझे ग्रंथ नहीं लिख पाते वे सेवा नहीं कर पाए। पता है अनंतो मुनिराज मोक्ष में हैं और एक भी ग्रंथ लिख के नहीं। अनंतो मुनिराज मोक्ष में हैं, एक भी प्रवचन नहीं किया हुआ। जिन्हें प्रवचन करने की खुजली मच जाती है ना, फिर वे बहुत दुखी होती है। प्रवचन नहीं करा होंगे तो फिर उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जैसे कम हमारा कोई भला फायदा तो, हमारा कुछ फायदा तो, हमारा मतलब समाज को कुछ फायदा तो मिले हमारा। कहते हैं समाज को कुछ फायदा तो मिले, समाज को ये फायदा तुम बोलो मत। हे ऐसे कैसे? सच कह रहे हैं तुम ध्रुव में के आनंद में रम जाओ, भीड़ तुम्हारे पीछे चल पड़ेगी। अब बोलो कितने प्रकार की मिथ्यात्व है। प्रवचन कर लेते तो लगता हम धन्य हो गए, हमने कुछ कर्जा उतारा, कुछ दुनिया की सेवा करी, दुनिया को अच्छा मार्ग बताया। तुम होते कौन हो बताने वाले? अच्छा नहीं बताएं, अच्छा तुम होते कौन? हम तो ये पूछते। ज्ञानात अन्यत करोति किम है? तुम ज्ञान की सेवा क्या कर सकते हो? ये तुमसे प्रवचन होना था इसलिए हो गया आज, तुमने किया, ये धोखे में मत रहो। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, अरे तुमने नहीं किया, नहीं हुआ ही नहीं है, धोखे में रहो, मत रहो। हमने शादी कर ली, अरे तुम करने वाले होते कौन है? वही है, तुमने करी कहाँ? अब हमने नहीं करी, हमने नहीं करी, अरे तुम नहीं करने वाले कहाँ? तुम्हारी भाई नहीं। मैंने यह सर्वत्र घटा नहीं कहा, असंख्यात भेद है। एक जो मिथ्या संकल्प चलता रहे, मैं समझा रहा हूँ अपने माँ बाप को, समझा रहा हूँ, समझते नहीं, समझ गए, समझ गए, देखो मेरी मेहनत सफल हो गई। धोखे में हो, तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हुई।
उनकी ही काल लब्धि आ गई थी, उनके आई भविता के साथ तुमने क्या किया? जहाँ टाइम का है वो फिर मानते ही नहीं थे किसी की, फिर मेरी मानी। तुम्हें धोखा हो गया, तुम्हारी नहीं मान गए, सर्वक की मानी व्यवहार से, और परमार्थ से देखे तो उनकी काल लब्धि भविता भी आ गया था, इसलिए मानी है। उनने भगवान की नहीं मानी। क्या कह रहे? उनने भगवान की भी नहीं मानी, तुम्हारी तो कागू मानेंगे। क्यों? तुम कैसे समझाती हो अपने परिवार को? शब्दों से? तो शब्द तुम्हारे कहाँ से हो गए? फिर तुम्हारे कहाँ से हो गए? नहीं, मेरी बात नहीं टाली, मेरी बात नहीं टाली, मिथ्यात्व है, मेरी बात नहीं टाली, मैंने उनकी बात नहीं टाली। धोखा है तुम्हें मिथ्यात्व कि तुमने कोई की बात नहीं टाली। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। करो नहीं कल्पना असंभव, कल्पना असंभव है, अब यथार्थ स्वीकार करो। वो ऐसे फैलाना पड़ेगा एनालिसिस। एक्चुअली अंदर में वही बैठा रहता है, मजा मीठे चलते रहता, मीठे 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 मीठे। प्रवचन करने के गद्दी बैठ कर बोल देना अलग बात है, अकेले में भाषित होना अलग बात है। हम तो चाहेंगे बुद्धिपूर्वक सोचो, हमारे कोई ने नहीं मानी। मैंने तो जब जब प्रयत्न किए ना, काम ही नहीं हुआ। जैसे आई अब चल भाई सब लोग इकट्ठे हो गए, अब अपन ऐसा करते, उसी दिन बिखर गया सब बिखर गया। मतलब एक बार टीम बन गई थी, 8-10 लोग हो गए थे हम सब। हम एक काम करो, अपन अब डिपार्टमेंट बांट लेती ताकि काम सुव्यवस्थित होता है और पर प्रभाव ना करेंगे बस। अब जिसको चौका डिपार्टमेंट मिला था उसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट नहीं मिला, तो उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसी दिन से कर्म बांध के 1-2 साल के अंदर चला गया। तो हमको चौका खिलाया जाए, बर्तन खिलाया जाए, मजा खिलाया जाए, हम तुम प्रोजेक्ट करोगे, हमें कौन पूछेगा? फिर हम तो नौकर बन गए, हम तो करोड़पति हैं। वो सारा मिथ्या खड़ा हो गया, हम करोड़पति हैं। क्यों? बर्तन मांजने करता तुम कब से हो गए? और व्यवहार से कहो तो विनय भक्ति की पात्र बन गए, तो तुम्हें सेवा का पात्रता मिल गई, तो बेकार है तुम्हारा दुर्भाग्य। सुनो, जो धर्मात्माओं की सेवा नहीं करते वो पापियों की सेवा करते। क्या कह रहे? क्यों? मिथ्या दृष्टि है, पत्नी मिथ्या दृष्टि, बच्चे मिथ्या दृष्टि, पड़ोसी मिथ्या दृष्टि, रिश्तेदार मिथ्या दृष्टि, मित्र तुम्हारे मिथ्या दृष्टि। और मान तुमने नौकरी कर ली, 1 करोड़ में मिल रहा है, मान लो 1 करोड़ मिल रहा है, मान लो 1 करोड़ मिल रहा है, बम्बई अमेरिका में चले गए, तो कभी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ? धर्मात्मा की सेवा नहीं करने का फल है पापियों की सेवा करना पड़ती। 2 रोटी खाने के लिए पापियों की सेवा करनी पड़ती है, परिग्रह जोड़ने के लिए पापियों की सेवा करनी पड़ती है, परिग्रह जोड़ने के लिए। जो सर्वक की नहीं मानते उन्हें हर किसी की मानना पड़ती है। क्या समझ में आया क्या कह रहे हैं? पहले निकल गई गाथा। आगम चक्षु साहू, आगम से देखना सीखो। अब कितना कहाँ फैलाओ इसको, आगम से देखना सीखो। मीठी मीठी चलती रही और फिर तुम्हें कोई संकल्प चलता रहे, मैं चाहूँ तो व्हाट्सएप पे और प्रचार करूँ, मैं चाहूँ तो और ऐसे कर दूँ, मैं तो चाहूँ और करूँ। अरे पूरी ताकत आत्मा में लगा, तो कौन कह रही तुम प्रचार कर? पंडित साहब तो नहीं चलाते व्हाट्सएप फेसबुक, तो उनका प्रभाव नहीं है, उनकी रचना नहीं पढ़ी जा रही, उनके प्रवचन नहीं सुने जा रहे। बोलो, देखो तुम्हें मिथ्यात्व में से आएंगे भाव, वो बढ़िया। हम बताएं तुम टाइम काट रहे हो, काय का टाइम काट रहे हो? बोलो, तुम्हें चाहते हो रेलगाड़ी पास हो जाए, निकल जाए, ताकि अब लोग जाना ना पड़े मोक्ष। तुम रेलगाड़ी पास कर रहे हो टाइम काट करके, पूरा उपयोग निर्णय में लगा, जानने में नहीं। थोड़ा अंतर है। अभी तुम प्रवचन के बारे में जानते हो, हिमांशु समझ में आ रही? जानते हो तुम अभी भगवान गायक है, अकर्ता है, निर्णय नहीं है।
निर्णय तो वही बैठा है, आज सुबह जल्दी उठा, नहीं उठा मैं, देखा कैसे कोई उठा लेगा, इस पर्याय का करता मैं हूं नहीं उठने का ऐसे कोई कैसे कोई उठा लेगा। अरे लेकिन इस आहार वर्णा करता तुम नहीं हो, इसकी पर्याय के करता तुम नहीं हो, इसे हम प्रवचन कर रहे इसके करता हम नहीं हैं। आयथार्थ समझ गए, आयथार्थ निर्णय तत्व का, ऐसे डूब जाता है संसार। अभी कहाँ नियति कहाँ है, हम तो अकर्ता की बात कर रहे, तो नियति कहलाती है, क्रमबद्ध होती है। क्यों गर्मी के सीजन में ही आम आती, नियति बात हो गया ये, ठंडों में अमरूद आते सब नियति बात हो गई, और गन्ना में मिठास होती है नियति बात हो गई हम तो अकर्ता बात की बात करें। तुम्हें क्या लगता है ये बताओ, करता लगता है कि नहीं लगता है? हमने तो बहुत सारे पॉइंट घटा दिए विकार से लेकर शरीर तक के कार्यों में। जब तुम्हें लगता है सब मेरी मानते हैं तो तुम्हें मनाने का भाव आएगा ही मिथ्या। सब मेरे से समझते हैं, मैं समझा सकता हूं तो तुम्हें समझाने का भाव आएगा। समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो, तुम्हारा समय तो पूरा हो जाएगा, ट्रेन पास हो जाएगी। क्या अंतर का, जानना अलग बात है और निर्णय करना अलग बात है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, न्यारापन आ गया ना, आ गया। अब कभी तुम्हें ऐसे भाव आते हैं कि वो मेरा बुरा कर रहा है, मैं उसका भला कर रहा हूँ, मैं उसका बुरा कर रहा हूँ? जब न्यारे हुए अब क्या है, एक बात है, मजा आ गया, पाकिस्तान को चाइना बहुत सपोर्ट कर रहा है, मजा आ गया। तुम्हें कैसे मजा आ गया? ऐसे देख के भले होने में तुम्हारा कैसे मजा हो गया, पर के पढ़ने में तुम्हारा मजा कैसे हो गया? उन्हें वाणी की मानी, हम तो कह रहे हैं वाणी की भी नहीं मानी, ऐसा नहीं कह रहा था, लेकिन तुम्हारी कैसे मानी? अरे हमारी वाणी हम एक ही है, जब इच्छा हमने बोला हमने मान लिया। अरे ये लोग सर्वज्ञ की नहीं मानते, तुम्हारी कैसे मान ली? एक भी व्यक्ति बता जो सर्वज्ञ की मानता हो, एक भी व्यक्ति सर्वज्ञ की मानता है बता दो। पढ़ो प्रथमानी हो, नैमिनाथ भगवान की कौन ने मानी बता? सब कृष्ण ने नहीं मानी, एक प्रथम ने तो मान ली, प्रथम की माँ रुक्मणी ने मान ली कि नहीं मानी, अपनी मानी भरतेज बेव पढ़ो, भरतेज बेव मतलब एक स्त्री को सबसे प्रिय कौन हो सकता है? अपना पति। वो भी तीर्थंकर हो तो कितना प्रिय होना चाहिए? आदिनाथ तीर्थंकर। लेकिन गजब बात है, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, तो अभी उनकी पत्नियों ने, दो पत्नियां थी नंदा सुनंदा, दोनों ने ना तो उनकी मानी, दीक्षा नहीं ली उनसे। क्यों? कि जब ये शादी नहीं करी, जब इनकी मानने पड़ी थी, तो सारी जिंदगी बदला निकालो, अब तुम जाओ, अब नहीं मान रहे तुम्हें अरे क्या गजब है, केवल ज्ञान हो गया आदिनाथ भगवान को, दोनों पत्नियों ने उनकी एक नहीं सुनी। और फिर जब उनके दोनों पुत्रों को केवल ज्ञान हो गया, अर्क, कीर्ति को और बाहुबली को, तब उनकी माताओं ने उनसे दीक्षा ली हम देख रहे कौन मानता है? ये बात क्यों कह रहे हैं? अभी भी तुम्हें लगता है हमारी सब मानेंगे, हमारी सब मान लेंगे, हम मनवा देंगे, हम समझा देंगे, हम एक लॉजिक लगाएंगे, हम एक युक्ति लगाएंगे, हम मना देंगे। बहुत बड़ी तपस्या है, जी तपस्या है, तत्व निर्णय करना बड़ी तपस्या है। क्यों? शेष सदस्य जैसी घटना तुम्हारी हो जाती, तो सबूत तो पूरे तुम्हारे फेवर में थे, तो तुम क्या करोगे? बोलो ये सब फेवर में है तुम्हारी, तो क्या करोगे तुम? राजा ने पूछा, बोलो सुदर्शन क्या बात है, तुम तो हमारे बड़े प्रिय मित्र हो, बड़े धर्मात्मा हो, पूरे नगर में फेमस हो, और आप तो बड़ी साधना करते हो, क्या है बताओ बताओ। बोलो इतना मौका दे रहे, तो जो उनके पास बीती थी बता देती, सबूत तो मिल रहे थे।
बताओ शीर्षसन ने समझाना क्यों नहीं चाहा? कितना पैसे हैं, ये है तब, ये है निर्जरा का हेतु, जैसा पढ़ा रहे हैं हम। थोड़ी देर पहले हमने कहा है व्रत उपवास नियम संयम नग्न दिगंबर दशा 28 मूल गुण निर्दोष पालन करने पर भी निर्जरा का हेतु नहीं, संबर का हेतु नहीं है, मोक्ष का हेतु नहीं है। समझ गए? 5 गाथाएं टॉप क्यों कही? पंचरत्न है, रत्न रत्न की गाथा है। बोले तुम्हें लगता है कि नहीं लगता? हमने पढ़ा, हमने सुना। अभी प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हमने, तुम कौन होते हो सुनने वाले? अरे हम समझ गए, कैसे कैसे हो समझ? कौन समझ गए? ना निर्णय करो, एनालिसिस का कौन समझे, किसने समझाया, किसको समझाया? अभी समझ क्यों कठिन क्यों पड़ रही चीज? पता है क्यों कठिन पड़ रहा है? कि दिख कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। स्वामी जी वैसे बात करते थे तब भी लोगों को यही लगता है कि ऐसे ही है, बता मैं समझा नहीं सकता और समझा रही। इतनी पब्लिक बैठी है, प्रवचन सुन रही है और सब कह रहे समझ में आ गया, समझ में आ गया, और गुरुदेव कह रहे हम समझा नहीं रहे। तो मुझे बड़ा परस्पर विरोधी ऐसी बातें लगती। चरणान योग में निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से बहुत कहते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम समझते हो, नहीं द्रव्यान योग में इसका उल्टा है एकदम, मैं बिल्कुल नहीं समझाता और तुम बिल्कुल नहीं समझते। अरे वाह, समझ गए? ऐसे कैसे नहीं समझे? ये बात तो सही है, तुम समझ गए लेकिन हमसे नहीं समझे। तुम अपनी योग्यता से समझे, तुम अपने भविष्य के कारण समझे, तुम अपनी काल अवधि के कारण समझे, तुम अपने पुरुषार्थ के कारण समझे, तुम अपने स्वभाव से समझे। 5 संभाय निमित्त, 5वां संभाय तो निमित्त है। हाँ, जब तुम समझ गए तुम प्यार हो पाएगी। नहीं समझे तुम अपने ही पुरुषार्थ से, हमारे से कुछ नहीं। अभी तुम कोई 10,000 फोन लगा दो, 10 हो जाए, तुम्हें फौरन लगेगा, तुम 10-25 बार कह के भी सुना दोगे तो मैंने फोन किया तो आ ही गया, मैंने फोन किया तो वो आ ही गया। अरे तुम काहे के, अच्छा ये अहंकार नहीं करो तो मोक्ष नहीं हो जाएगी। मैं जब तुम अहंकार नहीं करो, नहीं हो तो फोन बुलाओ। तो एक विकल्प आया था अचानक, जैसे हम रात को सो रहे थे और विकल्प आ गया, हमने बुलाया भैया भी विकल्प हो जाए। अब हमारा विकल्प क्या था कि 3 लोग में जितनी बिल्डिंग, 3 लोग तो छोड़ दो क्या, और मध्य लोक में जी ले लो पूरा भारत क्षेत्र, मैंने अमेरिका तक, ये सब भारत क्षेत्र कहलाता है, ये सब भरत खंड है सारा, आर्यावर्त है जो भी कुछ। तो इस अब जैसे बिजली की मोटर होती है पानी चढ़ाने की टंकी में, तो आदमी क्या करता है, किसी के पास इतना पैसे थोड़ी वो आधा घंटा बैठा रहे और देखता रहे टंकी में पानी भरा कि नहीं भरा, बटन लगा के वो अपने काम करने चले गए, बटन चालू करके सो गए। अभी उठ जाएंगे आधा घंटा एक झपकी ले लें, सुबह 4 बजे नींद खुली, 5 बजे खुली, ओए मोटर तो चलेगी ओवर फ्लो। मैंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे अमेरिका में सब जगह यही हालत है, ओवरफ्लो को पानी जाता है। तो एक तो बास्टर वेस्टेज, बिजली भी, दोनों ही बेकार जा रही, आदमी पैसे बेकार जा रहा, परेशान है आदमी। मैंने 2 नुकसान तो हो ही रहे कंटिन्यू। और फिर जल काय की जीव, और जल काय में वो त्रस जीव। अब रात को सोते हैं विकल्प आया, सोते हैं विकल्प आया तो उठाया, बुलाए इनको, ये तुम बोलो क्या हो सकता है, ढूंढो पता लगाओ क्या हो सकता है। गवर्नमेंट को लिखो, नरेंद्र मोदी को ऐप मोदी है ऐप, नमो ऐप पे लिख दो, लिखो कि पूरे हिंदुस्तान में पानी और बिजली की रक्षा इससे की जा सकती है। एक सेंसर ही तो लगाना है उसमें, अनुमान हो जाता है इतने मिनट भर जाएगी टंकी, तो अपने सेंसर से बंद हो जाएगा, तो बिजली बचेगी, हिंसा भी बचेगी, पानी की भी रक्षा हो जाएगी। हमारे समझ में तब तो हमने विकल्प थोड़ी किया, तो हो गया। कई बातें मेरे चिंतन में आती है, इसे लिखना है, और याद ही नहीं आती वो जब लिखने बैठती है। अब भोजन करते समय याद आई, इसे लिख नहीं सकती। बताओ तुम करता कहाँ जी, कह रहे हैं तुम करता कहाँ। अब समझ गए मैंने बेटे, हम जी कह रहे इस बुद्धि को विज्ञान करना पड़ेगा इस तरह से। धारणा ज्ञान के बल पर रहोगे तो निर्णय नहीं होगा, जानना तो हो जाएगा
क्या कह रहे हैं? अंतर क्या पड़ा? जानना होना अलग बात है और निर्णय करना अलग बात है। लोग हमारे पास अलग से आते हैं, आप अलग से बता दो, हम अलग से इतना साफ साफ बता दो रहे जी का नहीं, वो अलग से हम आएंगे आपको बिल्कुल बताना हमारे पास अलग से, क्या अलग से हम क्या क्या बताएंगे तुम्हें अलग से? इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, क्योंकि शिखामणि गाथा है, पंचरत्न की गाथा है ये क्या कह रहे शुरुआत ही कि दिगंबर मुनिराज हों, निर्दोष हों, सब कुछ होने पर भी यदि उनको यथार्थ तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान मैंने तत्वों के बारे में नहीं, परिणाम के बारे में, जिनवाणी लिखे 7 तत्वों में शंका नहीं है उनको, वे भी बता देंगे इच्छा का नाम आश्रय है, फला का नाम ये है, फला का सब पढ़े हैं, रटे बैठे हैं। छोटा सा पप्पू होता है, छोटा सा, उसे 7 तत्व रटा दिए तो बोलता है बेटा जीव कहाँ है? हाँ, तो जे जीव है नहीं, जे कौन है? जे शरीर है। शरीर जीव है क्या जीव? तो पता नहीं था छोटा सा बच्चा, तो क्या सम्यक दृष्टि हो गई? ऐसे रटा तो उसे आश्रय संबंध मोक्ष तो बोल देगा, ऐसे तुम्हारा ज्ञान हो रहा है। हाँ, जब तक निर्णय और प्रतीति नहीं हुई तब तक आपको यहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी। हमें फिर बता दे, यदि तुम ये नहीं मानोगे हमने रोटी खाई तो क्या दिक्कत हो जाए? शरीर में तो रोटी चली गई, शरीर तो चल ही रहा है, अब तुम्हें मोक्ष मार्ग चलाना हो, संबंध जरा करना, तो ये मान लो, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं आत्मा हूँ, रोटी नहीं खाता। एक नंबर नंबर 2, और जो रोटी खाने का विकल्प उसका कर्ता भी मैं नहीं हूँ, ये निमित्त हुए हैं। बोलो, जिसमें क्या क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? आगे समझ में आ रहा है? उपयोग लगाओ, खेलने से फायदा नहीं, उपयोग लगाओ। समझ में आ रहा है? ऐसे 7 तत्व लगाने से अब उल्टा क्या लगता है? 1 महीने का उपास किया तो बहुत कर्म बचे होंगे, नहीं तो खाने का भाव, खाने की हिंसा, कितना पाप लगता है। बोलो, उन्हें कहाँ से बुद्धि चलती है? अपने जैसे मान लो अपन भोजन बनाएंगे, हाँ पाप लग रहा है, क्यों? इतनी हिंसा हो रही, इतना इतना तो पाप लग रहा है, और 1 महीना उपास से बैठे रहे, ऐसे 1 महीने ऐसे बैठे रहे, सही में संबर हो गया, अब जी मिथ्यात हो गया। क्रिया करने से आश्रय और क्रिया नहीं करने से संबंध, कहाँ लिखी? नहीं लगता है, लगता है। खोटे विचार आने का आश्रय और नहीं आने का नाम संबंध, लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, लगता है कि नहीं लगता है? खोटे विचार आने का नाम आश्रय और खोटे विचार नहीं आना संबंध। तो पेड़ को तो संबर हो गया होगा, क्या है कि पेड़ को तो खोटे विचार नहीं आ रहे, वो तो सीटी भी नहीं बजा रहा, गाली भी नहीं दे रहा, शादी भी नहीं कर रहा, पर्वत बिल्कुल संबरवाह को प्राप्त हो गया, वो बाल ब्रह्मचारी। समझिए गलती कहाँ हुई? ये लक्षणाभास, लेकिन लगता होगा, मैं फिर कह रहा हूँ लगता होगा। उपवास किया, आज उपवास किया, संबर हो गया। आज हमने टीवी नहीं देखी तो खोटे भाव नहीं हुई, तो आज संबर हो गया, बच्चा ऐसे संबर हो गया। तो फिर जब टीवी नहीं था तब संबर हो जाता होगा लोगों को, क्यों? सोचो, मैंने सोचना पड़ेगा आपको। फिर कह रहा हूँ, एक लाइन में कहूँ तो मन वचन काया की चेष्टाओं में ही आश्रयबंध और मन वचन काया की चेष्टाओं में संबंध निद्रा की कल्पना करके मिथ्यात है। ऐसे मुनिराजों के प्रकरण लिख रहे हैं, मुनिराजों के प्रकरण लिख रहे हैं, उन्हें होना क्यों? तुम ही तो हो मुनिराज। कौन बन गए आज की तारीख में? मुनिराज कौन बन गए? तुमने कपड़े उतार लिए, तुम मुनिराज बन गए। अब तुम थोड़े समय से आज पढ़ने लगे तो तुम्हें एकदम भ्रम हो जाता है, ऐसा मैं एकदम भावलिंगी संत। क्यों? तुम भावलिंगी कहाँ से हो गए? अरे समय सार को नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ना दिगंबर हूँ और गलतियां भी नहीं कर रहे। उनसे कह रहे हैं मन वचन काय की एक चेष्टा को तुमने आश्रय संबर मान लिया, आश्रय मान लिया या संबर मान लिया।
क्यों तुम अपने आप को धर्मात्मा मानते हो, मिथ्या दृष्टि माने पापी मानते? सबसे पूछे, तुम अपने को धर्मात्मा मानते हो पापी मानते? क्यों हिमांशु क्या मानते हो? पापी कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, और धर्मात्मा मानते हैं, पक्की बात है, सब मानते हैं अपने आप को। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो अपने धर्मात्मा नहीं मानते। मतलब उस मिथ्या दृष्टि में तुम्हें क्या फर्क पड़ा? जो पहले प्याज खाता था तो पापी मानता था, तो प्याज छोड़ दी धर्मात्मा मान ली। माने संबर, धर्मात्मा का मतलब संबर, संबर से धर्म स्टार्ट होता है। तुमने अपने धर्मात्मा मान लिए, संबर तत्व की भूल हो गई। वो प्याज खाता था, अब नहीं खाता, तो धर्मात्मा मान ली। तुमने फला कर देते अपना। वो पहले तीर्थ यात्रा नहीं आता था। ऐसे व्यक्ति जो पहली बार तीर्थ यात्रा आते हैं, इतनी कृतकृत्य होती है, वो धर्म, चलो अपन ने धर्म किया, तो धर्म के हमने संबर किया, तो संबर तक संबंधी भूल हो गई। तुम अपने आप को अच्छा क्यों मानते हो? दिल्ली में रहते हुए भी और लड़कों की तुलना में बहुत अच्छा हूँ, तो और लड़कों की तुलना में अच्छे हो, लेकिन संबर कैसे हो गए? कभी पूजा पाठ नहीं करते, व्रतोपास नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, छान के पानी नहीं खरीदा। पता ना कौन सी ग्रंथ में लिखी संबर तत्व में, संबर तत्व वाला ऐसा ऐसा करता है। बताओ संबर तत्व के लिए ये करना चाहिए, कहाँ लिखा है? सोचो जरा, मेहनत है इसमें। बताओ कहाँ लिखा संबर में ये सब करना चाहिए? ये तो विवेक का काम है, क्रिया का काम है। जड़ की क्रिया, इसलिए तो कहते हैं जड़ की क्रिया है। तुम अपने को अच्छा मानते हो ना, धर्मात्मा मानते, धर्मात्मा मानते हो, संबर मानते। सोचना बेटे, सबसे कह रहे ये बिल्कुल मत सोचना कि हमसे नहीं कहे, जी बिल्कुल मत सोचना हम ये कोई बाहर वालों को सुनाने के लिए कह रहे हैं। हम तो जो सामने बैठे उनसे कह, आप संबर किसको मानते हो? पंडित हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे धर्मात्मा। तो ये तो ऐसी बात होगी, दृष्टांत दे रहे। जब 105 बुखार होता है ना, 105, 103, 102 ऐसे बुखार होता है बहुत तेज, तो फिर डॉक्टर है ना, दवाई तो देता है जो देता है, लेकिन एक चीज़ करता है, भाई ठंडी पट्टी रखो। तो ठंडी पट्टी रखते से अच्छा लगता है, अच्छा लगता है माने स्वस्थ। यदि ठंडी पट्टी सिर पे रख दो, पेट पे रख दो, हाथ पैरों पे ऐसे ऐसे कर दो, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माने स्वस्थ। इसका क्या मतलब? अच्छा तो नहीं, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा रिलीफ है, लेकिन एक काम करो, अब करो जल्दी, अब करो। आपको पता है ऑपरेशन वगैरह बुखार में नहीं किए जाते। दौड़ के आया वो आदमी तो हार्ट अटैक, वैसा तो ऑपरेशन नहीं किए जाते। हाँ तो मैं सूजन तो ऑपरेशन नहीं किए जाते। मैंने बहुत कारणों से नहीं किया। इसका मतलब क्या निकला? नॉर्मल होना पड़ेगा। बहुत मेहनत करना, बहुत। हाँ, तब तुम्हें खुद आनंद आएगा, तुम्हें अहंकार नहीं होगा। तुम्हारे लाखों फॉलोवर होंगे, तो इतना सा भी अहंकार नहीं होगा, क्योंकि ये सब हुआ है, मैंने किया नहीं। और जब किया दिखे तो फिर अरहंत तीर्थन करोगे, तो इतने हुए होने तो अहंकार नहीं हुआ, तुम क्यों अहंकार कर रहे हो? विचार अन्यों से विचार करो। आज तुम्हें एक बढ़िया कहानी लिख दो, तारीफ हो जाए, बोलो कैसा लगे? और उसे तुम व्हाट्सएप पर डाल दो, बोलो क्या कहलाता, फेसबुक पर डाल दो, और लाखों वो मिल जाए उसके। तुम्हें सोचो आज कैसा लग रहा है। अब जो अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से आए जैसे ठंडी पड़ती है। आत्मा के अनुभव करे बिना, ध्रुव का अनुभव करे बिना, ज्ञाय का अनुभव किए बिना, अकर्ता का अनुभव करे बिना संबर कैसे हो गया? स्वस्थ हुए बिना तुम्हें अच्छा कैसे लग रहा है? एलोपैथी इसलिए ज्यादा व्यक्ति उसमें अच्छा लगता है, आदमी निरोगी नहीं होता है, अच्छा लगने लगता है। जैसे तुम भयंकर सिर दर्द हो रहा है, ये गोली ले, थैंक यू, कितनी बढ़िया दवाई बनाई सही में एलोपैथी वालों ने। ये हाँ, देखो खाते से ही। अब ये नहीं मालूम कि वो बेवकूफ बन गए थे। हो सके तो अभी भी इलाज कर लो, खा लिए कोई बात नहीं, पेन किलर खा ली कोई बात नहीं, अभी इलाज कर लो। अब तो हो गया आपका दिक्कत। मैंने बहुत लोगों को समझाया, माने नहीं, कैंसर के शिकार होकर मर गए। बहुत लोगों को समझाया, बहुत लोग हैं।
बिल्कुल 16 का भोजन शुद्ध खाने वाले, और घुटने में दर्द आया सो एक गोली रोज खाते हैं। हमने समझाई भी, नहीं 1 रुपए की एक गोली है छोटी सी, एक खा ले 24 घंटा आराम, बाद में दोनों किडनी चली गई और फिर सब बिगड़ गया, सब 16 बोला, सब चला गया। हमने कहा ना रहते हुए, समय रहते हुए सीख जा, पेट सही कर लो, नहीं कछु ना खाएं, खाने तो पड़े। और महिलाओं की बड़ी एक दिक्कत है, जब सारे घरों खिलाएं खुद ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? और महिलाओं की बीमारी की मूल जड़ बता है क्या है? सब लोग तो मर्द होते वे तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए। अब इनसे फेंको नहीं यार, 4 पराठे बाहर से बच गए, कोई नहीं खाए, ठूस लें। सब्जी बच गई, उन्हें ठूस ली। नमकीन बच गया, कोई नहीं खा रहा, बसान लगा तो खा रहा हमने। अब जिनकी बीमारी की जड़ बेचारी, क्योंकि भजिया बना ली, मन मीठी नमकीन, कितनी मेहनत से तो बनाया, घी तेल लगा, इतनी मेहनत लगी, और कोई खा नहीं रहा, फेंक सकत नहीं, देने की तो उदारता नहीं तो खा लिया हमने, 2 ही टाइम खा लिया, 3 टाइम खा लिया, खा पी जब अब जरूर बीमार, कैंसर हो गया जबरदस्ती। ध्यान रखना, 200-500 रुपये छोड़ देना तो लाख होने लगेंगे, और जब 2-4 बार फेंक जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे या तो बनाएंगे नहीं, या कम बनाएंगे, या फिर सब खाएंगे मिलके। आपको पता है जब कम रसोई बनाई जाती है तो टेस्टी बनती है अधिक बनाते तो टेस्ट खराब हो जाता है। क्यों? आखिरी कटोरे सूप कैसा लगता है, बच जाता था, हाँ तू ले ले। और करेले के 4 टुकड़े मिले ना अच्छे तले हुए बढ़िया, उसमें नींबू नमकीन मिठाई खटाई डाल के, तो यहाँ रख दिया और मिल जाता ये तो दृष्टांत दे रहे हैं, हमारा मतलब कि अच्छा लगना स्वास्थ्य नहीं है, जी कह रहे इतना दृष्टांत तो इसका लिए दिए हम। अभी तुम आए हो ना तो अभी अच्छा लग रहा है, स्वस्थ नहीं हुए, सम्यक दर्शन के बिना स्वास्थ्य नहीं होगा। अकर्ता अनुभव करे बिना, अकर्ता के निर्णय करे बिना स्वास्थ्य नहीं होगा। और कितना सरल है, अकर्ता देखो ना, और नहीं तो चर्चा करो आपस में, एक दूसरे को छेड़ो, इन मामलों में छेड़ो। हम लोग ऐसी, हम रोटी बना रहे थे, बहुत बढ़िया फूली, तो हमने अपने भाई को बताया, ब्रह्मचारी भाई को, देखो इतनी अच्छी रोटी कोई नहीं फुला सकता। तो मैंने कहा ये सोचेगा कि भाई साहब को अहंकार हो गया, कोई नहीं फुला सकता, महिलाएं नहीं बना पाएंगी, तुमसे अच्छी रोटी महिलाएं नहीं बना पाएंगी। तो मैंने दूसरा वाक्य कहा, दूसरा भाग, पहला तो कौन से कहा, इतनी अच्छी रोटी कोई नहीं फुला सकता, मैं भी चाहूँ ना तो दूसरी नहीं फुला सकता अरे और कोई तो बना ही नहीं सकता, लेकिन मैं भी दूसरी ऐसी चाहूँ तो नहीं बना सकता। जिया करता बनाओ, सही बता ना, तुम कंप्यूटर चला लीजिए, कितनी बार मिस्टेक हो जाती है, बिल्कुल बुद्धि में भी है, वो बटन वही दब गया, करा काम में डिलीट मार दिया। उन बेचारों ने तुम्हारी अकल के लिए 2 सुविधा दे रखी, डिलीट और परमानेंट डिलीट ताकि चूक भी जाओ चूक भी लाओ तो रिकवर कर लो। लेकिन उस समय ऐसी मती हो जाती है, सॉफ्ट डिलीट, क्या कहलाती, शिफ्ट डिलीट चलिए परमानेंट, अब रो बैठ के फाइल बनाओ फिर से। मैंने दृष्टांत है, फिर उसके लिए फिर रिकवर करने का एक बना दिया, क्या करेंगे। हमारा मतलब है एक समय की पर्याय का करता जीव नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुजराती में कहते हैं थवा योग थाय से होने योग होता है, इसमें रिलैक्स है, ये रिलैक्स है ना, इसका नाम संबंध निद्रा है। ये जो निर्विमानता है ना, इसका नाम संबंध निद्रा है। तुम दबे नहीं जाओगे। अब जैसे तुम मान लो कोई कर्ता बन जाओ, तुम पक्के में दुखी रहोगे। क्यों? एक तो हमने इतने दिन रात मेहनत करके काम किया, कोई धन्यवाद तक नहीं दिया, कोई ने ये भी नहीं कहा तुमने अच्छा बुला लिया, कोई ये भी नहीं कहा तुमने हमारा अच्छा कमरा साफ करा दिया, अब चूल्हे में जाओ, हम अब आगे से नहीं कराएंगे, ये है ही एहसान फरामोश, हमने ये तो काम करो, धन्यवाद तक नहीं दे देंगे, जवान नहीं आ रही बुंदेलखंड में
जवान नहीं लीन की जरा सी कह दे तो काफी लड़ जाता। कोई हमसे लाख सेवा करा दे, धन्यवाद नहीं दे सकते। महिलाओं को ये बहुत तकलीफ होती, तुमको भी होती, मतलब महिलाओं को इसलिए कह रहे हैं कि घर में इतना काम करती, कोई जरा सा भी उनको यश नहीं देता। पुरुष यदि 25,000 कमाता हो ना तो महिलाएं 1.25 लाख कमाती हैं, इतना काम करती। यदि तुम 5 काम के लिए 5 बाइयां रखोगे तो पैसे लगेंगे, लेकिन कोई तो बेचारी महिलाओं को यही दर्द रहता है कि बस आदमी लोग जरा सा पैसा का कमात, हमें कुछ गिनते ही नहीं। इवन प्रेम से ही कह दो, बल्कि उल्टी आदत होती है उन्हें। पुरुषों का तो बजट खराब होता है ना घी तेल से, तो कढ़ाइयाँ चढ़ी नाक से पड़ने लगी, खाया नहीं बनाने लगी, अभी तो बनी थी और खा जाएंगी चुपचाप। लेकिन ये तारीफ नहीं कर सकते कि बहुत स्वाद है तुम्हारे हाथों में। झूठ बोलते हैं भले, हाथों में तो स्वाद नहीं होता, स्वाद तो नहीं, लेकिन ठीक है बोलना ऐसे ही जाता है, उपमा अलंकार से रूपक होता है, बोलते कोई बात नहीं। लेकिन कहीं बोलने में क्या जाता है? तो महिलाओं को इतना दर्द होता है, कोई बच्चे और ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं, सोचते भी नहीं मम्मी ने कुछ किया हो। सबकी पीड़ा है भयंकर, काय की पीड़ा है? मिथ्यात्व की। यही तुम करता ही नहीं मानते। अब इसको थोड़ा दृष्टांत देके समझाता हूं, बाकी तो समझ लेना, इस पूरा भाव है। क्यों? जेल के अंदर तुम सफाई पोंछा करो, काम करो, जेल में हो तो करना पड़ेगा। तो तुमको ऐसा लगता है सब लोग तारीफ करें? हमसे तो पूरी जिंदगी जेल में सफाई करा लो, तारीफ तो करो। ऐसे बोलता है कोई? बता, जेलर और सुपरटेंडेंट और वे सारे कैदी खूब तारीफ कर रहे, भैया जब से ये आए हैं बहुत सफाई, इन जैसी सफाई कोई नहीं करता। तो तुम वहीं रहने लगोगे क्या? भगवान से कहोगे हे भगवान यहाँ से कभी भी ना जाए? हाँ, जैसे कैद दिखाई देती है, जेल दिखाई देती है, उसे वहां करते हुए भी अकर्ता दिखाई देता है। कोई पूछ भी ले क्यों तुम वहां पोंछा लगाते थे? अरे हम कहाँ लगाते थे, लगाना पड़ता था। जेलर कहता था तो लगाना पड़ता। हमने सुना तुम बहुत अच्छा लगाते थे। अरे काहे का अच्छा लगा दिया भाई, कहते थे तो करना पड़ता था, डांट पड़ती थी नहीं तो फालतू। देखो बिल्कुल अकर्ता, जी कह रहे काम करता हुआ भी, अच्छा करता हुआ भी बिल्कुल अकर्ता। आप तारीफ करवा के पूछ लो, अच्छा कोई जेल से आया पूछो उससे क्यों तुमने कैसा काम किया? कोई कहता है हम ऐसे ऐसे काम करते, बड़ी तारीफ। संजय दत्त जेल गया था, संजय दत्त जेल था, उसे भी अगरबत्ती मोमबत्ती बनाना पड़ती थी, क्या बनाते थे? मुझे काम करना पड़ता है, कुछ काम तो करना ही पड़ता है। तो क्यों? तो आगे उसे विज्ञापन दिया हो, वाह मेरे हाथों की बनाई हुई मोमबत्ती। आहा क्या गजब है, करता हुआ अकर्ता दिखता है। ऐसे जो अकर्ता देखते हैं सदा सुखी होती है। क्यों सुखी होते समझ गए? अरे हम खुद ही नहीं अच्छा समझते, हम क्यों सोचेंगे तुम हमारा अच्छा। अंतिम दृष्टांत दे रहे, हम तुम्हारे घर आ जाएं और अच्छे झाड़ू पोंछा करें तो तुम हमारी तारीफ करोगे? क्यों? बोलो हम तुम्हारे घर आ जाए, अच्छे झाड़ू पोंछा कर दें, लेटरिन बाथरूम साफ कर दें चकाचक, तो तुम हमारी तारीफ करोगे? और विज्ञापन डालोगे सारी दुनिया में, सुमत प्रकाश जी हमें आए बाग ब्रह्मचारी, भैया गजब की सफाई उनके हाथों में। नहीं डालोगे ना, पक्की बात। अब तुम सोचो अपने आप को, तुम भी तो सिद्ध भगवान हो, तुम भी तो अनादि अनंत ध्रुव हो, तुम भी तो भावी भगवान हो, तुम शोभा देती है जी कहाँ करता 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 करता। वो जेल में, तुम जेल में नहीं हो, तन कारागृह। तुम अपने भगवान का अनादर करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है? हम इसके लिए ऐसे दृष्टांत देते हैं। कोई जबेरी हो, करोड़पति जबेरी, और चांदनी चौक पर बैठा हो जबेरी बाजार में, और सुबह सुबह देखा तो गंदगी पड़ी थी दुकान के सामने, तो उसने झाड़ू करके सड़क पर और पानी वानी डाल के सफाई कर ली। इसके साथ सेल्फी खींचेगा वो?
क्यों सेल्फी नहीं खींचेगा? इतनी सफाई करी, इतनी बढ़िया मेंटेनेंस करी, अरे ये मेरा काम नहीं है, काम नहीं है अर्थात मैं इसका करता नहीं हूँ। किया जरूर है लेकिन मैं इसका करता नहीं हूँ। ऐसे ही भिखारी भाव हुए जरूर हैं लेकिन मैं इनका करता नहीं। भिखारी भाव रुके जरूर हैं लेकिन मैं इनका करता नहीं। संभार का भी मैं करता नहीं, विकार का भी करता नहीं हूँ और विकार रोकने का भी करता नहीं हूँ। हुआ तो है लेकिन मैं तो ज्ञाता ही हूँ। ऐसे अनुभव करते चलो। बहुत जरूरी पार्ट है बेटे, बहुत जरूरी पार्ट है। चिंता मत, क्या लिखा पंचरत्न, एक रत्न तुमको सौंपा जी, समझो। इसके बिना तुम्हारा सब बेकार चला जाएगा, नहीं तो सेल्फी लेते रहोगे। सोचना विचार। ओम नमः शिवाय। ये अभी तो टाइम है, 15 पे